ओम नमो नारायणा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। जय माता दी। हर हर महादेव। जय भोलेनाथ। आप सभी पे भगवान की कृपा और भगवान का आशीर्वाद हमेशा बना रहे। आपने देखा होगा कि जीवन में खुशियाँ भी आती रहती हैं और दुख भी आते रहते हैं। दुख जब आते हैं तो कहीं ना कहीं आप अपने पाप कर्मों को भोग रहे होते हैं। जिस प्रकार पाप कर्म को भोग कर आप पाप कर्मों को ख़त्म करते हैं या उनका समय जो खराब आपका चल रहा होता है, उस समय में जब आप अपने आप को कष्ट देते हैं या आपके जीवन में कष्ट होता है तो आप अपने पाप कर्मों को काट रहे होते हैं, मतलब ख़त्म कर रहे होते हैं। उसी तरह से जब आप जीवन में कुछ पुण्य कमाते हैं तो आप जीवन में पुण्य की वजह से खुशहाली का जीवन व्यतीत करते हैं, अच्छा जीवन व्यतीत करते हैं। आपके जीवन में सुख ही सुख होता है। तो अच्छा जीवन पाने के लिए आपको ऐसी क्या चीज़ें हैं जो हमें अपने जीवन में अपनानी चाहिए, जिसकी वजह से हमारा जीवन एक समय आने के बाद में अच्छा हो जाता है, सुखी हो जाता है। ऐसा नहीं होता है कि आज आप कुछ करेंगे तो उसका असर कल से ही दिखने लगेगा। कोई जादू नहीं होता है, कोई साइंस का सिद्धांत नहीं है। सारी बातें आपके विश्वास पे निर्भर करती हैं। आपके विश्वास पे इसलिए निर्भर करती हैं कि आपका आत्मविश्वास कितना मजबूत है। जितना आपका आत्मविश्वास मजबूत होगा उतने ही जीवन में आपके खुशियाँ आएंगी, आपके जीवन में बदलाव आएंगे। जब हम कष्ट झेल रहे होते हैं तो हमारे पाप कर्म कट जाते हैं। उसी प्रकार से जब हम सुखी जीवन व्यतीत कर रहे होते हैं तो हमारे पुण्य भी खत्म होते हैं। जब पुण्य खत्म होते हैं तो पुण्य को बढ़ाना भी तो चाहिए। हमें ज़िंदगी भर पुण्य कर्म करते रहना चाहिए, अच्छाई करते रहना चाहिए, लोगों की भलाई करते रहना चाहिए। अगर आप किसी की मदद कर सकते हैं तो मदद करते रहना चाहिए। किसी के साथ धोखा नहीं करना चाहिए। वैसे भी अगर आप भगवान में विश्वास रखते हैं, आप आस्तिक हैं, आस्तिक व्यक्ति जो होता है वो कभी भी गलत काम नहीं करता है, किसी को धोखा नहीं देता है, क्योंकि उसे डर रहता है, उसे पता रहता है कि अगर वो गलत करेगा तो उसे कहीं ना कहीं उसका फल अवश्य भोगना पड़ेगा। और ऐसा होता भी है। ऐसा नहीं होता है कि आप कुछ गलत कर लें आपको उसका फल भोगना नहीं पड़ेगा, भोगना पड़ेगा। हो सकता है कुछ पुण्य कर्मों की वजह से, पुराने जन्म के प्रताप की वजह से आप उस समय पुण्य कर्म नहीं कर रहे हैं, कुछ पाप कर्म कर रहे हैं, फिर भी आपका जीवन अच्छा है तो कुछ समय तक अच्छा रहता है। उसके बाद में जब आपका समय खराब आता है तो राजा से रंक बनने में देर नहीं लगती होगी। और आपने ऐसे बहुत सारे लोगों को अपने आसपास देखा होगा जिनको अपनी चीज़ों में बहुत घमंड था और आज वो आसमान से ज़मीन पे आ चुके हैं। तो इस तरह की घटनाएं होती रहती हैं जीवन में। अब हम आते हैं कि हमें ऐसा क्या करना चाहिए कि जिससे हमारी ज़िंदगी में समय में बदलाव हो जाए और आपका जीवन सुखमय हो जाए। देखिए, कोई भी चीज़ एक दिन में असर नहीं करेगी, आपको ये रेगुलर करना पड़ेगा। जैसे अगर आप सुबह सुबह उठते हैं तो सबसे पहला काम क्या करें जिसकी वजह से आपका जीवन अच्छा हो जाए। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले उठते हैं तो हमारी सबसे पहले आँखें खुलती हैं। तो आँखें खुलते ही हमें क्या देखना चाहिए? सबसे पहली चीज़, अगर आपकी आँख खुलती है, आपको अगर कोई सौभाग्यवती स्त्री दिख जाती है सुबह उठते ही, आँख खुलते ही, तो ये बहुत अच्छा संकेत होता है, बहुत शुभ संकेत होता है, आपके जीवन में बदलाव का संकेत होता है। इसी तरह से अगर आपको कोई पुरोहित दिख जाता है यज्ञ करते हुए या हवन करते हुए, ये भी बहुत अच्छा संकेत होता है अगर आप सुबह सुबह उठते ही पहले ये चीज़ देखें। इसी तरह से तीसरी चीज़ आप क्या देख सकते हैं, तीसरा आप गाय को देख सकते हैं। कोई बछड़ा अगर गाय का दूध पी रहा है, गाय बछड़ा एक साथ हैं, अगर दोनों को आप देखते हैं तो ये भी एक बहुत अच्छा संकेत होता है। इसी तरह से अगर आप सुबह उठते ही आँख खोलते ही मंदिर देख लेते हैं, आपको सामने मंदिर दिखाई दे जाता है, तो ये भी बहुत अच्छा संकेत होता है और बहुत फलदायक होता है। अगर आप सुबह उठते हैं और आपको कोई साधु महात्मा दिख जाते हैं सुबह सुबह जाते हुए या घंटी बजा के जाते हुए दिख जाते हैं, तो ये भी एक बहुत अच्छा संकेत होता है। मंदिर की घंटियाँ सुनाई पड़ जाएं, ये सुनने वाला काम हो गया, देखने वाला तो हो गया। अब सुनाई क्या पड़े, जैसे मंदिर की घंटियाँ सुनाई पड़ जाएं, सुबह सुबह कहीं पूजा हो रही हो, आरती हो रही है या मंत्रों का उच्चारण हो रहा हो, इस तरह से कहीं से सुनाई पड़ जाए, या पुरोहित कोई मंत्र पढ़ रहे हैं वो सुनाई दे जाए, तो ये सबसे अच्छा होता है सुबह सुबह आपको दिख जाना। अब आप कहेंगे ये सब सुबह सुबह कैसे देखेगा, हम तो बेडरूम में सोते हैं। पहले के समय में आपने देखा होगा कि लोग घर के बाहर सोते थे, घर के बाहर सोते थे, तो घर के बाहर सोते ही सुबह जैसे मान लीजिए कोई महात्मा निकल रहे, संत निकल रहे हैं तो वो दिख ही जाते थे। कोई स्त्री निकल रही सौभाग्यवती तो वो दिख ही जाती थी, या कहीं सामने कहीं यज्ञ हो रहा था या गांव में लोग यज्ञ कराते थे या कुछ कराते तो वो दिख ही जाता था, या मंदिर में पूजा हो रही है, मंदिर दिख रहा है, मंदिर घंटे बज रहे हैं, वो सब दिख ही जाता था। लेकिन अब वो सब चीज़ें नहीं दिखती हैं।
क्योंकि अब हम लोग बेडरूम में सोते हैं, बंद कमरों में सोते हैं, बंद घरों में सोते हैं, तो ये सब चीज़ें हमें नहीं दिखती हैं। तो अब ऐसा क्या करना चाहिए जो हमें इन सब चीज़ों का दिखने का जो फल है वो मिल जाए। तो इसका भी एक उपाय है। इसका उपाय ये है कि जैसे जब भी आप सुबह उठते हैं तो सुबह उठते ही सबसे पहले अपने हथेली को देखना चाहिए। जैसे आप दोनों हाथों को मिला लीजिए, पहले दोनों हाथों को रगड़ लीजिए, उनमें चेतना आ जाए, थोड़ी सी चेतना आ जाएगी। उसके बाद आपको हाथ देखना है, उसके बाद मंत्र बोलना है, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तू काली, प्रभाते कर दर्शनम। कुछ लोग कर मूले तू गोविंदा भी बोलते हैं। अब आप खुद सोचिए, माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी और माँ काली, इनसे बड़ा सौभाग्यवती कोई हो सकता है? कोई नहीं हो सकता। अगर आप सुबह उठ के ये मंत्र बोल के अपने हथेली को देखेंगे, 3 बार आपको ये मंत्र बोलना है और हथेली को अपने चेहरे पे लगा लेना है। चेहरे पे लगाने से पहले आपको 3 बार हाथ में फूंक भी मारनी है। मंत्र को पढ़िए, फूंक मारिए, चेहरे पे लगा लीजिए, फिर मंत्र को पढ़िए, फूंक मारिए, चेहरे पे लगा लीजिए। इस तरह से आपको 3 बार करना है। ये चीज़ हो गई। दूसरा क्या करना है? दूसरा आप चेक करिए कि आपकी नाड़ी कौन सी चल रही है। नाड़ी का अर्थ ये होता है कि एक टाइम में एक ही नाड़ी चलती है, यानी एक ही नाक से आप सांस लेते हैं, दूसरी नाक से उतनी ज़्यादा सांस नहीं लेते हैं। तो अगर आपकी लेफ़्ट वाली नाक चल रही है, वो नाड़ी चल रही है, तो उसको एड़ा नाड़ी बोलते हैं। अगर वो चल रही है तो वो पैर आपको ज़मीन पे पहले रखना है। उसके बाद में अगर आपकी पिंगला चल रही है, राइट वाली चल रही है, उसको पिंगला बोलते हैं, तो वो पैर पहले रखना है ज़मीन पे। और दोनों नाड़ियाँ चल रही हैं, उसे सुषुम्ना बोलते हैं। जब दोनों नाक सेम स्वर पे चलती हैं, इसको स्वर भी बोलते हैं, तो आपको दोनों पैर ज़मीन पे रखने। तो आपको चेक करना है सुबह उठ के कि आपकी कौन सी नाड़ी चल रही है। और ज़मीन पे पैर रखने से पहले धरती माँ को आपको नमन करना है। धरती माँ को हाथ से नमन करना है। पहले आप हाथ लगाइए, माथे पे लगाइए। और ये भी एक माँ है, माँ के ऊपर हम पैर रख रहे हैं, लेकिन ये हम मजबूरी बस करते हैं। मजबूरी बस जो कार्य करते हैं उसका हमको कोई पाप नहीं लगता है। तो ये हमें करना चाहिए। सुबह उठ के अगर आप ये करेंगे तो आपके जीवन में बहुत बदलाव होगा। उसके आप नित्य कर्म करिए। ऐसा नहीं कि फ़ोन लेके बैठ गए, सुबह उठते ही आपने सोचा चलो व्हाट्सअप चेक कर लेते हैं, फेसबुक चेक कर लेते हैं या कुछ और चेक कर लेते हैं। तो अगर आप उसमें दिमाग लगाएंगे तो फिर आपका पूरा दिन कैसे अच्छा जाएगा और आने वाला समय कैसा अच्छा होगा। जब आज से ही आप तैयारी करेंगे तभी तो आपका समय अच्छा होगा। और सुबह उठने के बाद नहा धो के आपको नित्य कर्म करके पूजा कर लेनी चाहिए। ऐसा नहीं सोचना चाहिए चलो मैं दौड़ के आ जाऊँ या कुछ कर लूँ। जाइए, बाद में दौड़ने जाइए, क्या किसी से बात कर लूँ, बहस कर लूँ, फिर आपके दिमाग में विचार आना शुरू हो जाते हैं। आपका मन जो शांत हुआ होता है रात भर, वो चलना शुरू हो जाता है। फिर आप मन से पूजा नहीं कर पाएंगे, भगवान की स्तुति नहीं कर पाएंगे, उनके मंत्रों का जाप नहीं कर पाएंगे। अच्छे ढंग से कर पाएंगे लेकिन अच्छे ढंग से नहीं कर पाएंगे। तो ये फ़र्क होता है। तो आप ये सब चीज़ें नित्य कर्म में शामिल कर लीजिए सुबह उठते ही। और पूजा करने से पहले आपको पता है सूर्य भगवान को जल देना है, जल अर्पित करिए, उनको नमन करिए और सभी से अपनी प्रार्थना करिए। सभी भगवानों से, अपने इष्ट देव से प्रार्थना करिए, अपने अच्छे जीवन की प्रार्थना करिए, बच्चों के लिए अच्छा मांगिए और भगवान आपकी सुनेंगे। बस आप अच्छे कर्म करेंगे, अच्छे कर्मों में जब लिप्त रहेंगे तो आपके जीवन में भी अच्छाई आएगी। अच्छाई घूम फिर के वापस अवश्य आती है और बुराई भी आती है। यह आपके ऊपर है कि आप अच्छा करना चाहते हैं अपने जीवन में, अपने लिए, बच्चों के लिए, या आप बुरा करना चाहते हैं अपने जीवन में। आशा है आज की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। कमेंट्स में जय माता दी, जय श्री कृष्णा, ओम नमः शिवाय या हर हर महादेव लिखिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।